तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखकर और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो हमारा किस टॉपिक पर है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूलर्स फार्मूला की। तो हमारे पास यूलर्स फार्मूला वो हमारे पास होता है ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम सिस थीटा भी लिख सकते हैं, सी आई एस थीटा। तो यहाँ पर हम सी कोसाइन थीटा से लेते हैं, आयोटा से आई लेते हैं और एस साइन थीटा कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं इसे सिस थीटा। इसका मतलब होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये बराबर होता है हमारे पास ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा के। तो ये जो फॉर्मूला है ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही हमारे पास यूलर्स फार्मूला होता है। और इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है नोटिस करने वाली, कि यहाँ पे जो ई की पावर में आयोटा थीटा है, तो ये जो पावर के अंदर आयोटा के साथ जो मल्टीपल में आता है ना थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है थीटा, वही थीटा हम यहाँ कॉस के साथ लिखेंगे और साइन के साथ लिखेंगे, प्लस आयोटा लगेंगे। यहाँ पर भी प्लस आयोटा है और यहाँ पर भी प्लस आयोटा है। सिमिलरली अगर मैं थीटा को एक्स से रिप्लेस कर दूँ, मैंने थीटा की जगह एक्स रख दिया, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह एक्स हो जाएगा और यहाँ पर भी थीटा की जगह एक्स हो जाएगा। तो ई रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अब एक मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स की जो मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन कही जाती है वो होती है ई रेज़ टू द पावर आयोटा पाई प्लस 1 बराबर 0। अब ये कैसे आती है? ये हमारे पास इसी से आती है। ये जो हमारे पास यूलर्स फार्मूला होता है ई रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसमें हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू पाई पुट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं थीटा की वैल्यू पाई पुट कर दो, किसी में भी कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस पाई, यहाँ पर तो हो जाएगा ई की पावर आयोटा पाई, वो एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब जो साइन पाई होता है हमारे पास वो तो हमें पता है 0 होता है, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, और कॉस पाई वो होता है हमारे पास -1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ई की पावर में आयोटा पाई इज इक्वल टू -1। तो उस -1 को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 0 बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आती है ई रेज़ टू द पावर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की एक खास बात क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हमारे पास बन रहे हैं, और ये पाँचों ही टर्म्स अपने आप में बहुत स्पेशल हैं। कैसे? ई की वैल्यू जो होती है हमारे पास, ये जो ई बन रहा है इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होता है, यूलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं इसे। इसकी वैल्यू होती है 2.71828182, और ये अप टू इन्फाइनाइट टर्म तक चलता जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका। ये एक पाई की तरह कांस्टेंट होता है, जिस तरह से पाई की वैल्यू होती है, यहाँ पर पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.141592, और ये भी अप टू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका, और ये भी आगे इन्फाइनाइट तक चल जाता है। मतलब ये इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है बोथ ई का और पाई का, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। और यहाँ पर हमारे पास ई भी आ रहा है और पाई भी आ रहा है, पर मेन चीज़ ई और पाई नहीं है, मेन है ये आयोटा। आयोटा क्या है? हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट है। इमेजिनरी यूनिट है मतलब इसका क्या होता है, वैल्यू होती है रूट में -1। तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास हो गई रूट -1, और दूसरे टर्म्स आ रहे हैं 0 और 1। तो यहाँ पर 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। अब ये पाँचों टर्म्स अपने आप में स्पेशल है, और ये एक सिंगल इक्वेशन के अंदर सारे के सारे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, और इसकी वैल्यू 0 आ रही है इन सब की। ई की पावर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो यूलर्स फार्मूला है इसके हम कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ काम आता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर जगह काम आता है। तो इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो मेन चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर बिना यूलर्स फार्मूला के हम पढ़ ही नहीं सकते। मतलब वैसे पढ़ा तो जा सकता है, पर यूलर्स फार्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पढ़ते हैं, डी मोइवरेज थ्योरम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा वाला ये जो यूलर्स फार्मूला ये काम आता है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर यूलर्स फार्मूला काम आता है, फिजिक्स के अंदर काम आता है। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते ही यूलर्स फार्मूला के ऊपर बेस हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, और कैलकुलस के अंदर भी कुछ इंटीग्रल्स जो होते हैं उन्हें अगर हम यूलर्स फार्मूला लगा कर सोल्व करें तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारी बेसिक बातें। अब हम आगे देखते हैं ये जो यूलर्स फार्मूला होता है हमारे पास ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका अब हम प्रूफ देखने वाले हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे आती है। तो हम डिटेल में इसका प्रूफ देखेंगे अब
कि ये हमारे पास होता कैसे। तो प्रूफ के लिए मैं पेज थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैंने पहले ही लिख रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 सीरीज़ एक्सपेंशन होते हैं। ये सीरीज़ एक्सपेंशन कहाँ से आते हैं? ये हमारे पास होते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन। मैं ऑलरेडी इन तीनों के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, e⁻x, sin x और cos x के ऊपर। इन तीनों का सीरीज़ एक्सपेंशन का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन इन तीनों फंक्शंस का कैसे आता है, e⁻x का, sin x का और cos x का। अब इसमें नोटिस करने वाली चीज़ है, आप सीरीज़ एक्सपेंशन का प्रूफ उनमें देख सकते हैं उन वीडियो में। अब मैं थोड़ा आगे इन सीरीज़ एक्सपेंशनों को यूज़ करते हुए यूलर्स फार्मूला जो है हमारे पास ये वाला, इसका प्रूफ मैं करूँगा। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, e⁻x का जो सीरीज़ एक्सपेंशन है उसके अंदर हमारे पास टर्म्स क्या क्या आ रहे हैं। स्टार्ट 1 से हो रहा है, फिर पावर बढ़ रही है x² x³ और x की पावर एंड सो ऑन, आगे तक पावर बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ पर हमारे पास x की जितनी भी पॉसिबल पावर्स हो सकती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में और ज़ीरो में भी, यहाँ पर x की 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर x की पावर 1/1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मैंने सिंपली x लिख दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 एंड सो ऑन, x की पावर 4, और आगे ये बढ़ती जा रही है और ये टर्म्स इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। सिमिलरली ये दोनों भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनके एक्सपेंशन भी। अब यहाँ पर देखो, x की यहाँ सारी पावर्स आ रही है, वहीं अगर आप sin x के सीरीज एक्सपेंशन में नोटिस करो तो यहाँ पर x की पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 5 है और पावर 7 है। मतलब sin x का जो सीरीज एक्सपेंशन है उसके अंदर जो भी पावर्स आ रही हैं वो सारी ऑड वैल्यूज़ आ रही है। यहाँ पे 1, 3, 5 ये सब ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन पावर चलेगी। और जो कोसाइन फंक्शन है मतलब cos x है उसका सीरीज एक्सपेंशन देखो तो उसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है। 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 और यहाँ पर 2, 4 और 6 इस तरह से पावर्स चलती जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखो सारी वैल्यूज साइन प्लस में चल रहे हैं, यहाँ अल्टरनेटिवली +-1 चल रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली। और यहाँ पर भी माइनस प्लस प्लस चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x की सारी पावर्स आ रही है, यहाँ x की ऑड पावर्स आ रही है और यहाँ x की इवन पावर्स आ रही है। मतलब अगर हम ऐसा कोई मेथड डेराइव कर लें कि अगर हम e की पावर x को एक्सपेंड कर सकें, मतलब e की पावर x को एक्सप्रेस कर सकें साइन x और कोसाइन x के सम के रूप में, क्योंकि यहाँ सारी ऑड पावर्स आ रही है, यहाँ सारी इवन पावर्स आ रही है, तो कोई ऐसे एक तरीका तो होगा कि अपन इन्हें ऐड करें तो हमारे पास x की सारी पावर्स बन जाएगी। यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर हम रियल नंबर के अंदर देखें, रियल नंबर्स का अगर यूज़ करें तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा पॉसिबल कैसे हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हमने क्या करा, ये जो e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन है इसमें हमने क्या करा, x के जगह जो वैल्यू रखी वो क्या रखी, e की पावर आयोटा थीटा रख दी। हमने क्या करा, इसके अंदर x की जगह आयोटा थीटा रख दिया। तो यहाँ पर e की पावर आयोटा थीटा हो गया, यहाँ e की पावर आयोटा, तो यहाँ x की जगह पे आयोटा थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी आयोटा थीटा हो जाएगा और सो ऑन। x की जितने भी टर्म्स बनेंगे उनमें हम x की जगह आयोटा थीटा सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्सपेंशन बना e की पावर आयोटा थीटा बराबर 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो हम आयोटा और थीटा के ऊपर ब्रैकेट लगा के पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आयोटा लिख के थीटा स्क्वायर लगा देते हैं, तो वो गलत है। पूरे आयोटा थीटा पे स्क्वायर आएगा अपॉन बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पावर 5 तक लिखा है ये टर्म्स। अब आगे इन्हें हम सॉल्व करते हैं। हम जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाले ये जितने भी ब्रैकेट्स मैंने लगाए, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये पावर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा क्यूब थीटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 थीटा की पावर 4 और ये आयोटा की पावर 5 थीटा की पावर 5। तो सेम चीज़ मैंने क्या करी है, यहाँ से इन टर्म्स को ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया मैंने। 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा क्यूब थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आगे तक चल रहा है। अब जो आयोटा होता है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी देखो। एक आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है रूट में -1। ये हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट होती है और इसकी आयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास रूट -1। अब आयोटा की एक प्रॉपर्टी देखो। आयोटा की वैल्यू मैंने आयोटा को आयोटा के बराबर ही लिख दिया सबसे पहले स्टेप के अंदर। फिर जब हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आता है -1,
क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, आयोटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस बन गया। सिमिलरली आयोटा क्यूब करोगे आप तो इस इक्वेशन के अंदर आयोटा स्क्वायर बोथ साइड्स आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप इधर आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा क्यूब हो जाएगा, और -1 से आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। मतलब हम आयोटा इज इक्वल टू आयोटा से स्टार्ट कर रहे हैं और बोथ साइड्स आयोटा मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। तो आयोटा स्क्वायर माइनस बनाया, इसमें बोथ साइड्स आयोटा मल्टीप्लाई करो तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा आई। अब इसमें वापस बोथ साइड्स आयोटा मल्टीप्लाई करो तो इधर बन गया आयोटा की पावर 4, और यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर कितना है -1, और माइनस -1 +1 बन गया। सिमिलरली आयोटा 5 आयोटा हो गया, और आयोटा 6 आयोटा की पावर 6 -1 हो गया। अब यहाँ एक पैटर्न देख सकते हैं आप, जब भी आयोटा के पावर के अंदर ऑड नंबर आ रहा है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 5, तो ये अल्टरनेटिवली आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा इस तरह से चल रहा है। और जब आयोटा की पावर ऑड इवन रख रहे हैं हम, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6, तो ये 2 से स्टार्ट, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो रही है, और फिर अल्टरनेटिवली -1 +1 -1 +1 इस तरह से चलती जा रही है। तो ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर हमारे पास, ये जो डेराइव करी है हमने, इन्हें अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ करें तो यहाँ देखो 1 के जगह एज इट इज़ रहेगा, आयोटा थीटा एज इट इज़ रहेगा। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -θ² 2 फैक्टोरियल, और आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा θ³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। आयोटा 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल। आयोटा की पावर 5 क्या हो जाएगी हमारे पास, आयोटा, तो आयोटा थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो यही अब मैंने अगली स्टेप के अंदर लिखा है। देखो यहाँ पर ई की पावर आयोटा थीटा 1 + आयोटा थीटा माइनस θ² 2 फैक्टोरियल। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर था, उसकी वैल्यू -1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या हो गया, माइनस, ये माइनस साइन आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा होगी, तो ये माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 होती है, आयोटा की पावर 5 हमारे पास आयोटा ही होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इस तरह से लिख ली। अब हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। हम उन टर्म्स को अलग लिख रहे हैं जिनके अंदर आयोटा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो आयोटा की पावर में सिर्फ पावर 1 ही बची है हमारे पास। यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है, यहाँ आयोटा की पावर 1 है, यहाँ पर भी आयोटा की पावर 1 है, क्योंकि हमने हायर पावर्स को सॉल्व कर लिया। अब हम टर्म्स सेपरेट कर रहे हैं, हम वो टर्म्स अलग लिख रहे हैं जिनके अंदर आयोटा नहीं आ रहा, और फिर वो टर्म्स लिख रहे हैं जिनके अंदर आयोटा आ रहा है। तो आयोटा किन के अंदर नहीं आ रहा, 1 -θ² 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल। अगला क्या आएगा, माइनस थीटा की पावर 6/6 फैक्टोरियल, और उसके अगला प्लस में थीटा की पावर 8/8 फैक्टोरियल। इस तरह के टर्म्स चलेंगे। तो हमने जिन टर्म्स के अंदर आयोटा नहीं आ रहा उनको एक साथ लिख लिया, 1 -θ² 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6/6 फैक्टोरियल, प्लस में अब हम वो टर्म्स लिख रहे हैं जिनके अंदर आयोटा आ रहा है। तो जो आयोटा आ रहा है वो टर्म्स क्या है हमारे पास, आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। अब यहाँ नोटिस करो, यहाँ अल्टरनेटिवली माइनस प्लस चल रहा है, यहाँ पे भी माइनस प्लस साइन चल रहा है, तो वो आप देख ही सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म है हमारा, इसमें से आयोटा हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारा बचा थीटा माइनस θ³ 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा। अब अगर आप सीरीज एक्सपेंशन देखो तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में हमने सीरीज एक्सपेंशन देखा था cos x का, तो cos x का हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन ये था, 1 से स्टार्ट होता है और -x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। वैसे ही सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 1 -θ² 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस, ये माइनस साइन है, माइनस थीटा की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जा रहा है। तो वहाँ पे ऊपर x था, यहाँ पर बस थीटा है, तो ये हमारा जो है ना, ये पूरा टर्म, ये वाला, ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये हमारे पास बन गया cos थीटा। ये cos थीटा का सीरीज एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख देंगे cos थीटा प्लस में आयोटा एज इट इज़, और ये जो यहाँ पर बन रहा है थीटा माइनस θ³ 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये हमारे पास बन गया साइन थीटा का सीरीज एक्सपेंशन। तो ई की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई की पावर आयोटा थीटा हमारे पास आया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यही हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर अगर हम देखो वापस वही मैं ई की पावर आयोटा पाई की वैल्यू डेराइव कर रहे हैं,
इस फॉर्मूले के अंदर हम अगर ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू हम पाई रख देते हैं, तो यहाँ थीटा की जगह पाई रख दिया मैंने, तो यहाँ पर कॉस पाई हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा। अब साइन पाई की वैल्यू तो हमें पता है 0 होती है और कॉस पाई की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो ये जो आयोटा का मल्टीपल है तो पूरा 0 टर्म हो गया और इसकी वैल्यू होगी -1, तो ई की पावर आयोटा पाई हमारे पास हो गया -1। अब इस -1 को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा और इधर 0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ई की पावर आयोटा पाई +1 = 0। इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉस पाई हमारे पास -1 होता है, साइन पाई हमारे पास 0 होता है। तो ये यूलर फॉर्मूला था और ये इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है और ये बहुत जगह काम आता है। हर फील्ड में ये मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है यूलर फॉर्मूला। अब आगे कुछ और है, जैसे मैं और भी वीडियोस है जैसे सीरीज एक्सपेंशन e⁻x cos x और sin x, इनके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं डी मोइवरेज थ्योरम है जिसमें ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर में n आता है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जाकर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यूलर्स फॉर्मूला जो होता है हमारे पास ई की पावर आयोटा थीटा, उसे हम लिख देते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास यूलर फॉर्मूला आ गया। इसका प्रूफ हमने अभी पीछे देखा ही है। हम क्या करते हैं, ई की पावर आयोटा मतलब ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होता है, उसमें आयोटा थीटा रख देते हैं, फिर आयोटा के जितने मल्टीपल्स बन रहे हैं वो सारे टर्म कलेक्ट करके, और जो टर्म जिनमें आयोटा नहीं आ रहा उनको कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास cos थीटा बन जाता है। और अगला जो टर्म बनता है आयोटा के मल्टीपल में वो साइन थीटा का सीरीज एक्सपेंशन बनता है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर थीटा की जगह दो काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, या तो आयोटा की जगह आप माइनस आयोटा सिंपली पुट कर दो, तो इस आयोटा की जगह अगर मैं माइनस आयोटा पुट कर दूँ, तो ये जो आयोटा था इसकी जगह मैंने माइनस आयोटा कर दिया, तो यहाँ पर जो आयोटा है उसकी जगह भी माइनस आयोटा मान सकते हो आप। तो ई की पावर आयोटा थीटा तो ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा वो होता है, वो हमारे पास होता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, थीटा की वैल्यू है ना, थीटा की जगह माइनस थीटा रख दो, तो भी हमारे पास ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बनेगा। और cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये प्रूफ उससे भी कर सकते हो आप। तो दो टर्म्स आ गए हमारे पास, ये तो ई की पावर आयोटा थीटा हमने डेराइव कर लिया, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हमारे पास आ गया cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। सिंपली हमने क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशन में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, देखो इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ये टर्म प्लस साइन का है और ये टर्म नेगेटिव साइन का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर आगे 2 cos थीटा, और हम ऐड कर रहे हैं तो इधर क्या बनेगा, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो यहाँ से हमारी cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 है, मल्टीप्लिकेशन में था, इस 2 को डिवाइड में भेज दो, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है हमारे पास cos थीटा, ये क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब ये जो फॉर्म है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये जो टर्म है इसे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ cos थीटा। मतलब cos थीटा जो होता है उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये होती है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा आ रहा है तो इसे एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कह सकते हैं इसे। सिमिलरली अगर हम ये जो ऊपर दो इक्वेशन है इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ई की पावर आयोटा थीटा में से ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, देखो यहाँ पर माइनस cos थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 आयोटा साइन थीटा। ये RHS में बन रही थी, मैंने इधर LHS में लिख दिया। और यहाँ पर जो बनेगा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आई। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास देखो आयोटा भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर 2 आयोटा साइन थीटा आ रहा है हमारे पास। अब हम साइन थीटा की वैल्यू अगर लिखें तो वो हम क्या लिखेंगे, ये जो 2 आयोटा है इसे इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये वाली जो वैल्यू है। फर्दर अगर हम देखें आगे,
कॉस थीटा की इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ एक बार। कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब थीटा की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ, थीटा की जगह मैं रख रहा हूँ आयोटा एक्स। मैंने थीटा को रिप्लेस कर दिया आयोटा एक्स से, थीटा की जगह मैंने आयोटा एक्स रखा, तो कॉस आयोटा एक्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर भी थीटा की जगह आयोटा एक्स आएगा, तो ई की पावर में आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा एक्स प्लस ई की पावर में माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। और हमें पता ही है आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा -x, तो यहाँ जाएगा ई की पावर -x, और आयोटा इंटू आयोटा यहाँ क्या हो जाएगा -1, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर +x अपॉन 2। मतलब क्या है, कॉस ऑफ आयोटा एक्स, कोसाइन फंक्शन ऑफ आयोटा एक्स। यहाँ पर ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि एक्स के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं आप इसको, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो कोसाइन ऑफ आयोटा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ई की पावर -x प्लस ई की पावर x अपॉन 2। अब इस इक्वेशन में एक स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है प्योर इमेजिनरी नंबर। आयोटा एक्स को आप प्योर इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। तो कोसाइन फंक्शन ऑफ आयोटा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है ई की पावर x -x प्लस ई की पावर x अपॉन 2। और यहाँ अगर आप देखो तो ये पूरी रियल वैल्यू आ रही है, मतलब कोसाइन फंक्शन ऑफ आयोटा एक्स की एक रियल वैल्यू आ रही है ई की पावर -x प्लस ई की पावर x अपॉन 2। और इसी वैल्यू को हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स कहते हैं। इसका सिंबल है कॉस एच एक्स, यहाँ पर एच और लग जाता है, यहाँ पर एच नहीं होता, कॉस होता है, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक एक्स COSH एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है कॉस आयोटा एक्स, और वैल्यू होती है ई की पावर -x प्लस ई की पावर x डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर हम सेम चीज़ साइन के लिए देखें तो हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पर देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई थी। तो इस आयोटा को मैं एक बार वापस यहाँ पर रख देता हूँ, तो डिवाइड में 2 बच जाएगा इधर ही, और ये आयोटा को यहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो देखो आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब सिंपली क्या करो, वापस से वही थीटा की जगह आयोटा थीटा पुट कर दो, थीटा की जगह आयोटा थीटा पुट करा तो आयोटा साइन आयोटा एक्स हुआ हमारे पास, और यहाँ पर भी थीटा की जगह आयोटा थीटा हो जाएगा, तो यहाँ मतलब थीटा की जगह आयोटा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी आयोटा एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो जाएगा -1, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आई ई की पावर -x माइनस ई की पावर x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ हमने क्या करा, इस टर्म को तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, एज इट इज़ ये वाला RHS यहाँ पर उतार दिया। LHS में मैंने क्या करा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी आयोटा कर दिया और नीचे भी आयोटा कर दिया। तो यहाँ पर हो गया आयोटा, ऊपर हो गया आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस साइन आयोटा एक्स वैल्यू आ गई हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 साइन आयोटा एक्स, और डिवाइडेड में ये वाला आयोटा एज इट इज़, और राइट हैंड साइड में ये टर्म एज इट इज़ चल रहा है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस साइन है इसे उस तरफ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये जो नेगेटिव का टर्म है पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ई की पावर एक्स आगे आ जाएगा और ये पीछे चल जाएगा। तो हमारे पास बन गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x डिवाइडेड बाय 2 साइन आयोटा एक्स अपॉन आयोटा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू बनी है, मतलब हमारे पास अब ये वैल्यू आ चुकी है, ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। तो जो हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x डिवाइडेड बाय 2, और इसकी वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय आयोटा। तो ये हमारी दो वैल्यूज थी, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ये होती है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर कोसाइन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो ये होती है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हमारे पास ये होती है। तो ये पूरा यूलर्स फार्मूला से ही डेराइव हो रहा है सारे रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप मेरे ये जो वीडियोज़ हैं मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इन्हें भी आप एक बार देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।